नमस्कार, जय श्री राम से स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सभी। धन एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में जानना हम सभी चाहते हैं कि कुंडली में किस प्रकार की धन की सिचुएशन बनी हुई है। क्या अपने आप से मैं कुछ कुंडलियों को देखकर कुछ आइडिया ले सकता हूँ कि कैसा धन मेरा रहेगा आगे फ्यूचर में, या इस समय में क्या परेशानियाँ उसको लेकर चल रही हैं। तो ऐसे कुछ आसान से सूत्र, ऐसे आसान से कुछ रूल्स जिसको आप अपनी कुंडली पर भी लगाकर कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि धन की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी बनेगी। बहुत जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को, जिससे आप सभी थोड़ा सा समझ सकें कि कुंडली वो कैसे देखना है, खास तौर से जब धन की बात हो। क्या कुछ उपाय कर लेने होंगे, किन भावों को, किन ग्रहों को हमें देखना होगा, इस बारे में ज़रूर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं कि वृषभ लग्न की कुंडली बनी है, जो कि अपने आप में एक ऐसे प्लैनेट का भाव है, एक ऐसे प्लैनेट की राशि है जो कि धन या लग्जरी को देने वाले ही है। वो है शुक्र, जो कि जाकर बैठे हैं पंचम भाव में। तो कहीं ना कहीं ये पहला ही पॉइंट बहुत अच्छा हो गया। लेकिन आगे देखते हैं क्या सिचुएशन है। धन की बात करेंगे तो सेकंड हाउस, यानी कि कुंडली का ये जो द्वितीय हाउस है, सेकंड हाउस, इसको ज़रूर देख लेना है, क्योंकि यही एक ऐसा भाव है जिसमें हमारी सेविंग्स होती हैं। सभी चीज़ों को निकालने के बाद जो भी कुछ हमारे हाथ में बचा वो है हमारा धन, जो है सेकंड हाउस। साथ ही साथ देखें आपका 11th हाउस, यानी एक आपका कुंडली का एकादशेश, आपका एकादश भाव, इन दोनों को ही देखना बहुत ज़रूरी होगा। ये है एकादश भाव, यानी कि ये है फर्स्ट हाउस। सबसे पहले आप इस बात को जान लें, फर्स्ट हाउस, यहाँ से हम गिनते हुए चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो 11वां हाउस जो घर है, जो 11th हाउस है, ये है सोर्स ऑफ इनकम। जो भी कुछ हम कमाते हैं किसी भी सोर्स से, चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो, ये सब देखा जाएगा आपके 11th हाउस से। यहाँ पर क्या पोजीशन बनी हुई है, यहाँ का जो लॉर्ड है वो किस पोजीशन में है, किस कैसी प्लेसमेंट है उसकी, यहाँ कौन से प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, इन सभी चीज़ों को विचार करना बेहद ज़रूरी है। ये तो है एक बेसिक रूल जो कि हम बहुत से लोग जानते हैं कि सेकेंड हाउस और एकादश, यानी कि सेकेंड और 11th हाउस जो हैं, उन सभी को हमें देखना है धन के लिए। इसके अलावा भी क्या कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं कि इसके अलावा भी हम कुछ और चीज़ों को देखें। जैसे अगर इस कुंडली में हम बात करें तो सेकंड हाउस का लॉर्ड बुध जाकर बैठा छठे भाव में, और जो 11th हाउस है आपका, जिसके लॉर्ड बनकर गुरुदेव बृहस्पति जाकर बैठे हैं द्वादश भाव में। अब ये द्वादश भाव क्या चीज़ है, ये है खर्च। अगर सारा पैसा जो कमाया जाए वो जाके सारा खर्च में चला जाए तो कोई आमदनी हमारी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बचा ही कुछ नहीं हाथ में। और धन जहाँ पर हम सेविंग की अगर हम बात करें वो चला जाए खर्च, कर्ज में। ऐसे ऐसे खर्चे जिसको कि हम ना चाहते हुए भी हमें कर्ज लेकर पूरा करना पड़ेगा, यानी कि लोन्स। कोई भी चीज़ अगर हमें लेनी होगी तो हमारे पास इतना पैसा भी ना बचे, अगर उसको लिए भी हमें ईएमआईज पे करनी पड़े या बार बार हमें लोन्स लेने की सिचुएशन आ जाए, तो ये अगर कुंडली में सिचुएशन बन जाए तो हम ये कहेंगे एक बार को कि धन की स्थिति इस कुंडली में थोड़ी सी कमज़ोर है, थोड़ी ख़राब है। क्योंकि सेकेंड हाउस का लॉर्ड चला गया 6th हाउस में, और 11th हाउस का लॉर्ड चला गया 12th हाउस में, जो कि खर्च है। और दोनों ही ये त्रिक भाव हैं, छठा और 12वां दोनों ही घरों को कहा जाता है त्रिक भाव। और धन के दोनों ही स्वामी चले गए यहाँ, धन की सिचुएशन तो खराब हो गई। लेकिन इसके अलावा भी क्या और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे भाव हैं जिनसे देखना चाहिए, बेहद ज़रूरी है इन चीज़ों को जानना। तो ये क्या होंगी, आपका जो पंचम भाव है और जो ये आपका नवम भाव है, इन दोनों को देखना भी साथ साथ ज़रूरी होगा। और साथ ही साथ में बात करेंगे कि धन के कारक प्लैनेट कौन है, धन का कारक कौन है, काल पुरुष की कुंडली के अंदर जो बताया गया है उसको देखना, उसकी प्लेसमेंट देखना भी बेहद ज़रूरी है। पंचम भाव कहीं ना कहीं धन स्थान कहा जाता है, और नवम भाव को भी धन स्थान, लक्ष्मी स्थान कहा गया है। तो इन दोनों हाउसेस के अलावा आप पंचम और नवम, यानी कि जो त्रिकोण हमारे कहे गए हैं कुंडली में, इन दोनों के सिचुएशन को भी ज़रूर ध्यान दें। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो लग्नेश जाकर शुक्र बैठते हैं पंचम भाव में, तो कहीं ना कहीं शिक्षा के बेस पर, शिक्षा के बदौलत या संतान के होने के बाद धन का लाभ होना यहाँ पर निश्चित होगा। लेकिन देखें साथ में केतु की युति है और राहु की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ती है, तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर रहेगा। एक बात खास तौर से ध्यान देने की ये होगी कि एकादश भाव में जब भी कोई पाप ग्रह अगर आकर बैठ जाए तो कहा जाता है कि वो सोर्स ऑफ इनकम के लिए एक अच्छा इंडिकेशन होगा। अब यहाँ पर बात करें राहु की, जो कि एकादश भाव में बैठे हुए हैं, तो ये सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने का काम करेंगे। इस पॉइंट को नोट करें।
पाप ग्रह सोर्स ऑफ इनकम के लिए खास तौर से हमेशा अच्छा फल देंगे अगर वो एकादश भाव में बैठे हुए हों। तो पाप ग्रह क्या और अलग अलग तरह के फल देते हैं, किस भाव में क्या बैठेंगे वो एक अलग विषय है, लेकिन आज हम धन के बारे में बात कर रहे हैं, मनी के बारे में बात कर रहे हैं। एकादश भाव में राहु कारक कहलाते हैं। बात करें तो इस समय में इनकी राहु की ही महादशा चल रही है, लेकिन मानसिक परेशानियां या धन को लेकर वो नौकरी में पदोन्नति नहीं हो रही, यानी प्रमोशन नहीं हो रही है, इस चीज़ को लेकर परेशानी चली हुई है। इसी वजह से इन्होंने हमसे कंसल्ट भी किया। अब इनकी परेशानी का कारण क्या है, सबसे पहले इस चीज़ को देखें। अब ये दोनों हाउसेस कहीं ना कहीं थोड़े पीड़ित हो गए, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये होगी कि लग्नेश का धनेश के साथ राशि परिवर्तन है। लग्नेश का धनेश के साथ राशि परिवर्तन है, यानी कि पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग है कि चाहे तो कुछ भी किसी भी तरह से कोई काम करके धन को अर्जित कर सकते हैं। और यहाँ पर बुध और शुक्र दोनों ही मिलकर इनको धन में हेल्प करने का काम जरूर करेंगे। ये राशि परिवर्तन अगर ना हो तो धन की स्थिति वाकई में कमजोर कही जाएगी। अब धन के कारक को देखें तो वो है जुपिटर, जो कि जाकर द्वादश भाव में बैठे। सबसे बड़ी बात यहाँ, अगर ये स्वग्रही हो जाते तो ये अच्छा काम कर लेते, लेकिन ये बेशक मित्र राशि में है, लेकिन द्वादश भाव यानी कि खर्च में है। खर्चों को बैलेंस करने का काम जरूर करेंगे, यानी कि बेकार के खर्चे नहीं होने देंगे। कई बार हम लोग ऐसे खर्चे कर लेते हैं जो कि जिनका शायद 2 दिनों के बाद ही हमें लगे कि इसका कोई यूज़ नहीं। ऐसा सामान हमने खरीद लिया जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं, खरीदते वक्त लगा रहे बहुत ज़रूरी होगा, बहुत अच्छा लग रहा है, इसको खरीद लिया जाए, लेकिन 2 दिनों के बाद उसकी यूजलेस हो जाते हैं। तो इस तरह के खर्चों को तो ये बचाएंगे। कोर्ट कचहरी, अस्पताल वगैरह, इन सब चीज़ों को भी बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन धन को बचाए रखने का काम थोड़ा सा कम कर पाएंगे, धन को देने का काम थोड़ा सा कम कर पाएंगे, क्योंकि ये त्रिक भाव में जाकर बैठे। अब इसका कोई विकल्प निकाल सकते हैं। विकल्प ये निकल सकता है, मानसिक परेशानियों का कारण जो सबसे बड़ा बना है वो है शनि महाराज, जो कि बैठे हैं सप्तम भाव में और तीसरी दृष्टि से देखते हैं चंद्रमा को। मकर राशि यानी कि जिस पर आजकल चल रही है 7.5, और शनि की दृष्टि जब भाग्य स्थान पर रहेगी तो भाग्य का थोड़ा सा सपोर्ट तो कम मिलेगा ही, और 7.5 का असर भी पूरा दिखेगा। तो कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियां जरूर रहेंगी। अब खासतौर से धन को लेकर और जो प्रमोशन है उसको लेकर तो बन ही सकती हैं। जब गोचर में राशि परिवर्तन कर लेंगे तो हो सकता है ये ज़रूर पदोन्नति दें या नौकरी में कुछ ना कुछ अच्छा मुकाम हासिल करने के ये लोग रास्ते बना दें। शनि 7.5 हो गई, और सबसे बड़ी बात है जो कारक हैं धन के वो त्रिक भाव में जाकर बैठे हैं। अब क्या किया जाए, या तो यहाँ पर नौकरी की बजाय अगर बिजनेस किया जाए तो बेहतर स्थितियां बनेगी नौकरी से ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति विदेश भाव में भी हैं। तो विदेश से जुड़कर अगर कोई बिजनेस कर लिया जाए तो यहाँ पर धन की स्थिति इससे बेहतर बनेगी, जो कि फिलहाल इनकी है। और क्योंकि नवम भाव भी हमारा कहीं ना कहीं विदेश को इंडिकेट करता है, परमानेंट सेटलमेंट तो नहीं है, लेकिन विदेश में आना जाना, विदेश से जुड़कर कोई काम करना, ये सब चीज़ें नवम भाव से भी इंडिकेशन हमें मिलता है। और शनि कहीं ना कहीं देख ही रहे हैं अपने ही घर को, तो यहाँ पर अगर बिजनेस किया जाए, क्योंकि दशमेश होकर शनि आकर बैठे हैं सप्तम भाव में, तो नौकरी की बजाय अगर बिजनेस में आया जाए, ऐसा भी नहीं करें कि एकदम से आप नौकरी को छोड़ दें और एकदम से कोई नया बिजनेस शुरू करें और जो जिसमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में आपको कोई ना कोई ऐसा काम शुरू करें जिसमें या तो कोई आपके साथ हेल्पर हो या जिसको आप पार्ट टाइम में शुरू करके धीरे धीरे आगे पहुँचाएं, क्योंकि बिजनेस ग्रोथ कर सकता है कहीं ना कहीं विदेश से जुड़कर खास तौर से, और वो भी अगर खासतौर से मंगल से रिलेटेड कोई बिजनेस हो जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो आज हमने खास चीज़ क्या देखी कि इन 2 हाउसेस के अलावा ऐसे 2 हाउसेस और भी हैं कि जिसको हमें धन की सिचुएशन को देखने के लिए, मनी की सिचुएशन हमारी कुंडली में कैसी है उसको हमें विचार कर लेना ज़रूरी होगा। धन का कारक कौन है, कहाँ बैठा है, धन स्थानों में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। हम कुंडली की पूरी विवेचना नहीं कर रहे हैं, केवल धन की स्थितियों को एनालिसिस कर रहे हैं आज के इस वीडियो में। कुंडली अध्ययन के जो वीडियोस होते हैं वो जल्दी लेकर आपके साथ सब फिर से उपस्थित होंगे ही, लेकिन मनी को कैसे देखें, धन का विचार कैसे करें कुंडली में, आज का ये वीडियो खास तौर से इस चीज़ के लिए है। रेमेडीज़ के तौर पर जो भी इनको बताया जाए, खासतौर से आजकल तो खैर शनि के लिए ज़रूर 7.5 का उपाय ज़रूर कर लें। अगर गुरुदेव बृहस्पति को कुछ तरह से ये बल दे दें और उनको कुछ सही सकारात्मक अपनी ओर कर लें, क्योंकि अंश बल में भी थोड़े से कमज़ोर हैं।
राहु के बाद गुरुदेव बृहस्पति की ही महादशा आने वाली है, तो खास तौर से शनि और गुरुदेव की जो रेमेडीज होंगी इनको अगर कर लें तो धन की स्थितियों में कुछ सुधार ज़रूर होगा। आज के वीडियो में इतना ही, आगे दीजिए, अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। नमस्कार।